आप घर में पीट रहे हो और हम पर SC ST एक्ट नहीं लगेगा? ये इनको पढ़ना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के जो धाराएं हैं, जो कानून है, इन महाशय जज साहब को पढ़ना चाहिए। ये ऐसे लोग जज बन गए कि अत्याचार को भी लोग विश्लेषण ठीक से नहीं कर पा रहे हो भाई। अनुसूचित जाति से उनको पीड़ा है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य रिलीज किए हैं। अदरवाइज मैंने देखा है जजों को अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति उनकी जो संवेदना है, ऐसे भी जज देश में हैं। और वो बोलते हैं कि देखो, अनुसूचित जाति और जनजाति पर कोई भी अत्याचार होगा, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस आदमी को एक बार बहन मायावती जी के द्वारा उस पर जो है संविधान का औकात तो उसको बता दिया गया है। संविधान क्या चीज होता है वो पता चल चुका है उस आदमी को। और फिर अगर किसी के द्वारा अगर संविधान, वो जो है कौन प्रताप है, उसका नाम होना चाहिए समर्पण प्रताप सिंह। वो जिसके पास सत्ता रहता है उसके यहाँ समर्पण करता है। मायावती जैसे लोगों का सरकार अगर आ गया तो फिर उसको संविधान से तो उसको डर है, क्योंकि वो अपराधी है। हर अपराधी को भारत के कानून और बाबा साहब के कानून से डर है, जिसके कारण इस तरह का वक्तव्य देता है। और आज के डेट में मैं बता देता हूँ, किसी की माँ इस तरह का बाग नहीं पैदा किया है कि भारत के संविधान को खत्म कर दे। कमरे में दलितों का अपमान होगा तो SC और ST एक्ट नहीं लगेगा। कौन बोले हैं ये बात? सुप्रीम कोर्ट को SC ST आयोग का जो कानून है, जो SC ST अत्याचार अधिनियम है, उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे लोग जज हो गए भाई कि कानून की व्याख्या भी उनको नहीं हो पा रही है उन लोगों से। बेकार है इन लोगों को जज बनने पर भाई। आप घर में पीट रहे हो और हम पर SC ST एक्ट नहीं लगेगा? ये इनको पढ़ना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के जो धाराएं हैं, जो कानून है, इन महाशय जज साहब को पढ़ना चाहिए। ये ऐसे लोग जज बन गए कि अत्याचार को भी लोग विश्लेषण ठीक से नहीं कर पा रहे हो भाई। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि आज के युवा कोकरेच हो गए हैं। ये वकील नहीं बोले हैं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले हैं। उनको याद रखना चाहिए कि इस देश में 60% जनसंख्या युवाओं का है। आप युवाओं का जो है अपमान कर रहे हैं। आपके मुखाग्र बिंदु से इस तरह के माने बात शोभा नहीं दे रहे हैं। माननीय जज साहब, आप इस देश के न्यायपालिका के मुखिया हैं और आप माने इस देश के बहुसंख्यक समाज को आप कॉकरोच बोल रहे हैं, तेलचट्टा बोल रहे हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आता है माननीय जज साहब? आप कानून के हिसाब से शिखर पर हैं और आपको शिखर के हिसाब से अपनी बात को रखना चाहिए। जैसे मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, तो किसी बात को रखने में मेरी बात को लोग जो सुनते हैं संविधान के हिसाब से सुनते हैं और कानून के हिसाब से मैं बोलता हूँ। मैं किसी को डायरेक्ट गाली नहीं दे सकता। अच्छा सर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं कि SC ST एक्ट नहीं लगा, क्या ये जातीय धारणा है? जातीय मानसिक से ग्रसित हो गए हैं जज? ये उनका जो शब्द आया है, जो उनकी विवेचना है, इससे यही लगता है कि वो ग्रसित है। अनुसूचित जाति से उनको पीड़ा है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य रिलीज किए हैं। अदरवाइज मैंने देखा है जजों को अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति उनकी जो संवेदना है, ऐसे भी जज देश में हैं। और वो बोलते हैं कि देखो, अनुसूचित जाति और जनजाति पर कोई भी अत्याचार होगा, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजा भैया कह रहे हैं कि सनातन खत्म होगा तो संविधान फाड़ के फेंक देंगे। पहले वो जो आदमी है, मैं उसका नाम लेकर उसका TRP नहीं बढ़ाऊंगा। वो आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है, उस पर दर्जनों केस हैं और आपराधिक और मर्डर, अपहरण, इस तरह के बहुत से केसेज हैं उस पर। तो पहले उस आदमी को पहले यह जान लेना चाहिए कि पहले वो हिंदू है कि सनातन है। फिर कल के डेट में कुछ और नाम वो अपना दे लेगा। तो उस आदमी को एक बार बहन मायावती जी
के द्वारा उस पर जो है संविधान का औकात तो उसको बता दिया गया है। संविधान क्या चीज़ होता है वो पता चल चुका है उस आदमी को। और फिर अगर किसी के द्वारा अगर संविधान वो जो है कौन प्रताप है उस वो उसका नाम होना चाहिए समर्पण प्रताप सिंह। वो जिसके पास सत्ता रहता है उसके यहाँ समर्पण करता है। कभी अखिलेश यादव के यहाँ समर्पण किया, आप लोग देखे होंगे ना, पहले समाजवादी में चला गया था कुछ दिन के लिए। उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ आत्मसमर्पण किया है। तो जिसके पास सत्ता रहता है उसके पास वो समर्पण करता है। मायावती जैसे लोगों का सरकार अगर आ गया तो फिर उसको संविधान से तो उसको डर है, क्योंकि वो अपराधी है। और हर अपराधी को भारत के कानून और बाबा साहब के कानून से डर है, जिसके कारण इस तरह का वक्तव्य देता है। और आज के डेट में मैं बता देता हूँ, किसी की माँ इस तरह का बाग नहीं पैदा किया है कि भारत के संविधान को ख़त्म कर दे। किसी की माँ बाग नहीं बियाई है जो भारत के संविधान पर उंगली भी उठा दे। आप दलित समाज से आते हैं, एडवोकेट हैं, क्या आपके रहते हुए इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं कि हम फाड़ के फेंक देंगे? अरे मैं बता तो दिया मेरे भाई, मैं बता दिया कि भारत में क्या कहीं भी पैदा होने वाला आदमी भारत के संविधान पर उंगली उठाएगा तो उसका उंगली काट दिया जाएगा। और उसकी माँ बाग नहीं भी आई है कि भारत के संविधान पर उंगली उठाएगा। और संविधान खत्म करने की बात तो बहुत लोगों का बाप दादा छुप छाप के कुछ बोल देता है, लेकिन भारत का संविधान किसी की माँ बाग नहीं भी आई है कि खत्म कर दे।